नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ध्यान हो कि तेजस्वी यादव ने, बल्कि लालू यादव ने कहा था कि भाई ये ऐसा है, बिहार में योगी मॉडल नहीं लागू हो सकता। लेकिन साहब योगी मॉडल तो अब जगह जगह जा रहा है। योगी मॉडल आपको पता है कि असम में तो बहुत पहले से चल ही रहा था, और अब बिहार में सम्राट चौधरी जब से होम मिनिस्टर बने हैं, वो पूरी तरह से योगी जी के पदचिन्हों पर चलने के लिए आमादा है। और असम में जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है, मदरसों के प्रति जो घुसपैठिए हैं, उनके प्रति जो दंगेबाज हैं, उनके प्रति जो ज़मीन कब्ज़ा वाले हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, उसके प्रति जो कुछ भी वो करते रहे हैं, उसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा काम और कर दिया कल। और वो ये है कि उन्होंने कैबिनेट में अपनी एक एंटी पॉलीगमी कैबिनेट से पास कर दिया। अब वो विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में पास होके एक्ट बन जाएगा। अब इसको लेके साहब मियाँ भाई लोग जो है वो बहुत परेशान है। अब 85% अभी एक मुंबई में एक गोष्ठी हुई महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की, और उसमें उन्होंने आंकड़ा दिया कि भाई 85% मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो पॉलीगमी के विरुद्ध है। आपको ध्यान होगा जब 3 तलाक की बात आई थी और 3 तलाक में कानून बना था, बड़ा सख्त कानून बना था, तो जितने भी मुल्ले मौलवी थे, आपके जो ठेकेदार थे, ओवैसी जैसे, वो सारे के सारे एकदम से खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि साहब कि ये जो है किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, महिलाएं भी इसके विरुद्ध हैं। ये बात उन्होंने कही, जोर शोर से कही। मगर हुआ क्या? आज की डेट में ट्रिपल तलाक के मामले जो हैं वो अब शून्य प्राय हो चुके हैं। न केवल ये कि ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक बिद्दत कहते हैं, तलाक बिद्दत के बाद में अब जो दूसरा एक तलाक हसन है, और जो और दूसरे तरह के जो तलाक हैं, उन पर भी कोर्ट का रवैया सख्त है। और वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरफा कैसे हो सकता है, कतई नहीं हो सकता एक तरफा, खास तौर से तब जब महिला को ये है आज़ादी नहीं है। महिला को यदि खुला, जिसको बोलते हैं कि महिला तलाक ले तो उसको बोलते हैं खुला, कि उसको खुला लेना है तो भाई उसको तो काजी के पास जाना पड़ता है, और काजी की परमिशन से ही खुला हो सकता है। तो भाई ये एक तरफा आज़ादी जो है वो कैसे है पुरुषों को, मुसलमान पुरुषों को, मोमिनीन को? तो ये मामला तो भाई अटक गया, कोर्ट में भी अटका हुआ है। अब ये पॉलीगमी के विरुद्ध और कर दिया। अब पॉलीगमी जो है ये सोशल रिफॉर्म में आता है। सोशल रिफॉर्म जो है वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। लोकल लो बात। तो जो हमारे ओवैसी जैसे जो ठेकेदार हैं, या जो मियाँ मुफ्ती हैं, या अरशद मदनी जैसे लोग हैं, जिनको अरशद मदनी को तो इतने पे ही ज्वर आ गया कि लोग जो हैं वो लाल किले वाले ब्लास्ट के बाद में सारे पढ़े लिखे मुसलमानों को शक्की नज़र से देखने लगे। तो भाई पढ़े लिखे मुसलमानों को शक्की नज़र से देखेंगे तो उन्होंने काम ऐसा किया है, तभी तो देख रहे हैं ना, कि उनको कोई एकदम से सपना आ गया है कि नहीं साहब सारे के सारे एक जैसे होते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ, उन्होंने स्वयं सिद्ध किया ये। और उसके बाद जो पकड़े गए उसमें इंजीनियर्स भी पकड़े गए, वकील भी पकड़ा गया। तो यह क्या दिखाता है कि सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। तो ये काम योगी मॉडल का, उसको एडवांस करने का असम में किया, लेकिन असम से भी ज़्यादा जो सबसे बड़ा काम हो रहा है इस समय, वो बिहार में हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी जी नए-नए होम मिनिस्टर बने हैं, पहली बार बीजेपी को होम मिनिस्टर की कुर्सी मिली है। तो बिहार में जो कुछ उन्होंने करना आरंभ किया है, वो तो भई अभूतपूर्व है। वो तो वही है जो योगी जी ने सबसे पहले जो काम किया था, वो आते ही सबसे पहला काम योगी जी ने किया था 2017 में रोमियो स्क्वाड का, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। सम्राट चौधरी जी भी उसी राह पे चल रहे हैं, वो उन्होंने भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया। और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने के साथ-साथ उन्होंने ये कहा कि भाई अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस। चलो, ये सभी लोग कहते हैं, कहने की बात होती है। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई हमने माफियाओं की पहचान कर ली है।
रिपोर्ट जो आई है उसमें एक में कहा कि साहब हमने 400 माफियाओं की पहचान कर ली है, और दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि वो 1200-1300 की उन्होंने पहचान कर ली है। अब ये जो है वो अलग-अलग दिन की रिपोर्टिंग से साथ हो सकती है। आज की खबर ये है कि 1200-1300 माफियाओं की पहचान कर ली गई है, और ये 1200-1300 जो माफिया हैं, इनके लिए वो योगी जी ने जो आरंभ में किया था ना, कि जिसके कारण सारे के सारे माफिया जो थे वो पहुंच गए थे कोर्ट और कह रहे थे कि साहब हमको जेल में डाल दो, हमको जेल में डाल दो, हम बाहर सेफ नहीं है, हमारा एनकाउंटर हो जाएगा बाहर। तो वो स्थिति कहीं बिहार में ला पाएंगे सम्राट चौधरी जी? क्योंकि बिहार पुलिस के बारे में मुझे पता है कि बिहार पुलिस इतनी डिसिप्लिन्ड नहीं है जितनी यूपी पुलिस है, क्योंकि वहाँ पर एक यूनियनबाजी की भी एक पुरानी बीमारी है। बिहार में यूनियनबाजी परमिट कर दी गई थी एक समय पर, और नीतीश कुमार के आने के बाद उस पे लगाम अवश्य लगी। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस से तो काफ़ी पीछे है। अच्छा, ये काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ करती थी डकैतों और नक्सलियों के साथ लड़ाई-भिड़ाई में, लेकिन वो अधिकतर जो पुलिस थी वो चली गई झारखंड। दूसरी बात जो है अभी लोग कह रहे हैं कि साहब के अंदाज तो बदला है, क्योंकि सीतामढ़ी में पुलिस के बदले हुए अंदाज की अभी झलक दिखी। वहाँ पर एक कोई आरोपी था, उसको गिरफ्तार करने गई पुलिस, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, जैसे अक्सर हो जाती है, और ऐसे समय में पुलिस जो है वो जनरली आरोपी को छोड़ दिया करती थी, लेकिन इस बार जो है उसने हवाई फायर किए और कहा कि हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी फायर कर सकते हैं। तो फिर भीड़ जो है ये नए तेवर देख के हट गई। बुलडोजर की बात करें साहब, तो बुलडोजर जो है, बुलडोजर की प्रॉमिस योगी जी स्वयं करके गए थे। उन्होंने 31 सभाओं में यह बात बार-बार दोहराई, और उसमें से 28 जगह बीजेपी को जीत मिली। और अब सम्राट चौधरी भी जी कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल कानून के अनुसार बुलडोजर का प्रयोग होगा। और कानून तो बहुत ही लचीला कर दिया था हमारे जस्टिस गवई ने। जस्टिस गवई है वैसे तो कहते हुए थकते नहीं है कि साहब उनका जो बेस्ट डिसीजन था उनका, वो बुलडोजर जस्टिस के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने बुलडोजर जस्टिस समाप्त नहीं किया था, बल्कि बुलडोजर जस्टिस को और अधिक बल दे दिया था, ये कह के कि साहब की जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो नदी की ज़मीनें हैं, तालाब की ज़मीनें हैं, जंगल की ज़मीनें हैं, सड़क के किनी ज़मीनें हैं, रेल के ज़मीनें हैं, पब्लिक पार्क है, इनके ऊपर जो एन्क्रोचमेंट है उसके लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, उनको ध्वस्त किया जा सकता है। 90% से अधिक तो इसी में कवर हो गई थी ना भाई। उसके बाद फिर योगी जी का जो बुलडोज़र था वो और भी स्वच्छंदता से चला है। तो यही कह रहे हैं सम्राट चौधरी, जब ये कह रहे हैं कि साहब की जो विधि सम्मत जो बुलडोज़र चलाना होगा वो चलेगा। भाई तेवर ही बदल गया बिहार का। और बिहार के तेवर में और भी देखिए कि साहब की दूसरी तरफ जो है वो विकास की भी बात हो रही है, और विकास के लिए नीतीश कुमार जी और दूसरे मंत्रियों की बैठक होके, और वहाँ पर तरह-तरह के प्लांट्स और स्टार्टअप्स और आपके अ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन सब की बातें हो रही। तो भाई निश्चित रूप से योगी जी से कोई प्रेरणा तो ली गई है। और यदि नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर बड़ी बात है। जैसे उत्तर प्रदेश में रंगदारी सिस्टम समाप्त किया गया, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि यहाँ भी किसी उद्यमी से कोई दादागिरी करके पैसे नहीं वसूल सकेगा। भाई यदि आप रंगदारी से हटा दो बिहार से रंगदारी हट जाए, तो इंडस्ट्री वापस आ जाएगी। बिहार में इसीलिए तो नहीं जाते ना कि भई आप अपने टैक्स भी दो, आप अपने सरकारी अमले को भी खुश रखो और उसके साथ में रंगदारी भी दो। तो आप अगर रंगदारी दोगे तो अपना सामान कहाँ बेचोगे? अगर आप इतने एक्सपेंसिव हो जाओगे, फिर तो आप अपना सामान बिहार में भी नहीं ठीक से बेच सकते। क्योंकि बिहार में भी जहाँ का सामान सस्ता होगा वही तो बिकेगा ना। तो साहब बिल्कुल एक नई हवा, एक नई बयार बहने लगी है इस समय बिहार में। यानी बिहार में वाक़ई
आ रही है बहार। काहे की बहार आ रही है भाई? कि बिहार में आ रही है कानून व्यवस्था की बहार। और वादे तो कर गए थे योगी जी, निभा रहे हैं सम्राट चौधरी, निभा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार विकास के क्षेत्र में निभा रहे हैं और सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर के निभा रहे हैं। और ये बिल्कुल स्पष्टतः कह दिया गया है कि भाई जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, तब तक विकास होगा कैसे? तो अब नीतीश कुमार जो हैं, वो नए विकास पुरुष बनने जा रहे हैं और नए विकास पुरुष बनने के लिए लॉ एंड ऑर्डर में एक नया आयाम लेके आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने काफ़ी ठीक किया था अपने 2005 से 2010 के कार्यकाल में, लेकिन अभी जो शुरुआत की गई है, वो तो बिहार के लिए तो निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। तो जय हो योगी बाबा की और जय हो योगी मॉडल की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।